आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हिरासत में भेजा है। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले के आरोप में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल आपको बताएं कि गिरफ्तारी हुई थी और अब आप नेता सत्येंद्र जैन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से जुडिशियल कस्टडी अब में भेजा गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हिरासत में भेजा है। इसके अलावा आपको बताएं कि 5 लोग और गिरफ्तार किए गए थे। कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ घोटाला है। टेंडर में घोटाला करने का आरोप है, जिसके बाद आप नेता सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और साथ ही साथ कुछ और बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, गिरफ्तार किया गया था। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था कल और जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ये पूरा मामला दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इन तमाम पर लगा, खासकर आप नेता सत्येंद्र जैन पर लगा और साथ ही साथ एक प्रमुख अधिकारी भी शामिल है जो कि आईएएस ऑफिसर भी थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इन कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आप नेता सत्येंद्र जैन, जो कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में घोटाला करने का आरोप है और इसी घोटाले के आरोप के तहत आज आपको बताएं कि आप नेता सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ना सिर्फ आप नेता सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, बल्कि सभी आरोपियों को, कुल तमाम जो आरोपी हैं उनकी संख्या 6 है। सत्येंद्र जैन को भी समेत 6 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये पूरा मामला दरअसल दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का जो टेंडर दिया गया था उसमें कई करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही थी। और अब दिल्ली एसीबी ने पहले हिरासत में लिया, फिर पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद आपको बताएं कि आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन 6 लोगों को, 6 आरोपियों को आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ रहे हैं। अमित, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसमें आप नेता सत्येंद्र जैन शामिल है, इसके अलावा 5 और लोग हैं। कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी ने मिली है? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जो है एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 5 और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया था और आज बाकायदा एसीबी ने कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन समेत और 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया था। करीब 2.5 घंटे तक इस पर बहस चली थी। हालांकि उस समय कोई फैसला नहीं दिया गया था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया था और कुछ देर पहले अब जो है वो बाकायदा अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जो बेल एप्लीकेशन लगाया गया था उसके लिए 25 अगस्त का समय तय किया गया है कि 25 अगस्त को जो है वो इस पर होगी। तो फिलहाल सत्येंद्र जैन और उनके साथ जो 5 और खासकर जिन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उन्हें जो है वो न्यायिक हिरासत में अभी रहना होगा जब तक 25 तारीख को जमानत यानी कि जो बेल के लिए डेट दिया गया है कि 25 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। देखिए, आपको बता दें जैस्मीन की सबसे अहम जो है जो एसीबी के आरोप लगाया है उसके मुताबिक है कि जो एसटीपी प्लांट होता है, जिसकी जिक्र हाल ही में कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा भी कर रहे थे कि हम लोग एसटीपी प्लांट बढ़ा रहे हैं ताकि सफाई जो है वो पानी का बेहतर तरीके से हो सके। तो जो एसटीपी प्लांट पहले था वो बहुत पुराना हो गया था, उसे अपग्रेड करने के लिए एक बजट बनाया गया था और बजट के बाद वो टेंडर किया गया था। तो जो आरोप है कि वो बजट जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में 4 से 5 ऐसे टेंडर हुए थे, उस टेंडर में अनियमितता और मतलब जो नियम होता है उसको पालन नहीं किया गया था और उसको ताक पर रखकर किसी निजी कंपनियों को जो है वो फायदा पहुंचाया गया था और इसी के तहत जो है वो बाकायदा एसीबी ने गिरफ्तार कल जो है वो किया है। आपको पता होगा कि अगर 4 साल पहले की अगर बात करें तो ईडी ने भी बाकायदा आय से अत्यधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन को उसमें भी गिरफ्तार किया था और एसीबी जो है वो कल देर शाम इन्हें एसटीपी अपग्रेड टेंडर मामले में जो है करोड़ों के उस घोटाले में फिलहाल गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो आगे की राह कैसे रहने वाली है अगर पूछा जाए ये सवाल, तो किस तरह से, इसके अलावा जो 5 और आरोपी जिनमें से एक आईएएस अधिकारी भी हैं जो कि बेहद करीबी सत्येंद्र जैन के माने जाते हैं, ऐसे भी उन पर भी कहीं ना कहीं कई सवालात खड़े होते हैं। जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं टेंडर घोटाले में, कितने करोड़ की ये गड़बड़ी की गई है टेंडर घोटाले में, क्या इस हवाले से क्या जानकारी आप देना चाहेंगे दर्शकों को, और ये किस वर्ष का ये पूरा मामला है?
बिल्कुल, देखिए पिछले बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी और एसटीपी का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें प्रोजेक्ट ये था कि अपग्रेड करने का उसमें प्लान दिया गया था। उसमें एक बजट तय किया गया था कि इस 4 से 5 जो एसटीपी का जो भी अपग्रेडेशन होगा, इसमें एक बजट सैंक्शन किया गया था। और आरोप जो लगा है कि उसी टेंडर को जो है वो अलॉट करने में अनियमितता पाई गई, यानी कि जो नियम था उसे ताक पर रखा गया और उसे दिया गया। और 1500 कुछ ऐसा करोड़ संभवतः है, 1561 करोड़ के आसपास का है, जो आरोप है कि इसके बदले ये मुनाफा की बात इसमें कही जा रही है। लेकिन स्पष्ट होगा कि देखिए, अभी बाकायदा इस मामले में एसीबी ने कल सत्येंद्र जैन को उठाया है और एसीबी तभी किसी भी नेता या किसी भी लोग को तभी एसीबी उठाती है जब उनके पास जो है वो ठोस एविडेंस होता है, ठोस उनके पास सबूत होता है, उसके बाद एसीपी जो है वो उन्हें उठाती है। और आपको पता होगा कि सत्येंद्र जैन खुद मंत्री रहे हैं, इसी विभाग के मंत्री रहे और उसी मंत्री रहते हुए समय में बाकायदा सत्येंद्र जैन को ईडी ने भी उठाया था, बाकायदा आय से अत्यधिक संपत्ति मामले में। तो 1561 के आसपास का करोड़ का ये मामला है और आरोप फिलहाल यही है कि जो एसटीपी अपग्रेडेशन का टेंडर हुआ था उसमें अनियमितता के तहत जो है वो टेंडर दिया गया था। लेकिन अभी देखना होगा कि जो एसीबी की तरफ से एविडेंस रखे जाते हैं, जो कोर्ट में सबूत, चूंकि अभी तो जो ऐसा प्रोसेस होता है कि जब एसीबी की गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होता है। तो हालांकि अभी न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया, लेकिन आगे का प्रोसेस होता है। बिल्कुल, अमित हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने भी बयान दिया है और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उस बयान को भी आपको बताएं कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम ने बयान दिया है कि धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, जो बीज बोए हैं उनका फल निकलना तय है। तो आप नेता सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया है और कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले का जो आरोप लगा है या गिरफ्तारी की गई है, उस पर सीएम रेखा गुप्ता ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि जल बोर्ड घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में आज भेजा गया है और आपको इसी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ सीएम रेखा गुप्ता का बयान बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, जो बीज बोए हैं उनका फल निकलना तय है। तो दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर घोटाले को लेकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि धीरे धीरे बीज जो बोए थे उनका फल निकलना तय है। सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही है। तो देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज काम कर रहे हैं और जो फल बोया था उसके बीज अब निकल रहे हैं, बीज सामने आ रहे हैं। ये बयान रेखा गुप्ता ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिया है, जो आपसे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अमित का रुख करें। अगर अमित हमें सुन पा रहे होंगे तो अमित अगर सुन पा रहे होंगे तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो बीज बोए थे उसका फल निकलना तय है और जो फल निकल रहा है वो बीज जो बोए गए थे उसका ही निष्कर्ष है। सीएम रेखा गुप्ता ने आपसे कुछ देर पहले ये बयान दिया, जो कि हमने आपको सुनाया है। तो पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ये कह रही हैं, जल बोर्ड घोटाला मामले में आपको बताएं कि आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल आपको बताएं कि उनसे पूछताछ किया जा रहा था तमाम लोगों से, फिर उसके बाद हिरासत में ही लेकर पूछताछ किया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दिल्ली एसीबी ने गिरफ्तारी दिखाई और गिरफ्तारी दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। जो प्रोसेस है उसके तहत आज कोर्ट में पेश किया गया तमाम आरोपियों को, जिसके बाद इन तमाम आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, जिस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रिएक्शन प्रतिक्रिया दी है कि जो घोटाला हुआ था, जो बीज बोए थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसके फल निकलने तय हैं। तो इसे फल के तौर पर
देख रही है बीजेपी सरकार, दिल्ली की रेखा सरकार। खुद रेखा गुप्ता ने इसको लेकर बयान दिया और आपको बताएं कि पूरा मामला जो है ये दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। 1500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद हिरासत में लिए गए थे आप नेता सत्येंद्र जैन। और जब पूछताछ की गई तो दिल्ली एसीबी को लगा कि बहुत गड़बड़ है, जिसके बाद गिरफ्तारी दिखाई गई। और आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद अदालत ने इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ना सिर्फ आप नेता सत्येंद्र जैन बल्कि 5 और आरोपियों को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है।